कांग्रेस पे उन्होंने ये कविता अपना जो लिखी है उन्होंने पढ़ी है। हालांकि में भी खान साहब आ जाया करते थे और कुछ भी जेबी भाई साहब से इनका बड़ा बहुत हंसी मजाक चलता था इनका। आज उनकी बहुत याद आ रही है मुझे, वो नहीं है। आप समझिए कि उनके रहने से इतना संबल मिलता था हम लोगों को कि हम लोग कुछ भी कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते थे और वो जो है हम लोग के साथ बस हम लोग को बस यहाँ आना पड़ता था। क्यों आज जो स्थिति थी थोड़ी सी वहाँ वो कि आप लोगों ने देखा कि नीचे कार्यक्रम आयोजित था 4 बजे से 6 बजे तक का, लेकिन एकदम ऐन मौके पे हम लोगों को ये हॉल दिया गया। तो कोई बात नहीं है, इस छोटे से हॉल में भी हम सब बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। जहाँ जिस परिस्थिति में हम हो वहाँ उस हाल में हमें खुश रहना चाहिए। आज इससे ये मुझे लगा ये देख के कि जो अपने हैं उन्हें कोई जो है मुझे लगता है कि वो परेशान नहीं होंगे, वो सब खुश हैं। अगर आप खुश हैं तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए अपने खूबसूरत प्रोग्राम को बहुत अच्छा बनाने के लिए। मुझे हाँ बता दिया, शिल्पी आ गई हैं। तो मुझे जहाँ तक कहा गया, आलोक भी है इस कार्यक्रम में, आलोक का नाम नहीं भूलूंगी, हिमांशु है, सोमनाथ भैया है मेरे जो बदलाव, बलवंत जी भी आ गए हैं। बदलाव एक कदम, क्या नाम है आपकी संस्था का? बदलाव एक कदम शिक्षा की ओर। तो ऐसी ये संस्था है इनकी जिसमें बहुत गरीब बच्चे हैं जिनके लिए ये अथक प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें आगे बढ़ाया जा सके। तो आइए आप सबको लेकर के मैं आज बहुत खुशी का अनुभव कर रही हूँ और इसी के साथ साथ एक मुझे मेरे मन में कल आया कि मैं गीत जो है अपने प्रहर्ष के लिए लिखूं और उसे गाऊं। एक अपने प्रहर्ष के लिए गीत बहुत छोटा सा बनाया है। बस ज़्यादा तालियां नहीं, बस एक गीत मैं आपको सुना देती हूँ, सुनिएगा। हम प्रहर्ष वाले हैं, हम प्रहर्ष वाले हैं, हम प्रहर्ष वाले हैं, हम प्रहर्ष वाले हैं, हम साहित्य कला संस्कृति के सच्चे रखवाले हैं, हम साहित्य कला संस्कृति के सच्चे रखवाले हैं, हम प्रहर्ष वाले हैं, हम प्रहर्ष वाले हैं, हम प्रहर्ष वाले हैं, हम प्रहर्ष वाले हैं। युवा सोच रखने वाले हम आगे कदम बढ़ाते, आगे कदम बढ़ाते, ओज गीत और हास्य व्यंग की हम हैं सुमन खिलाते, हम हैं सुमन खिलाते, हम सब शांत सिपाही हैं, हम संघर्षों के पाले हैं, हम प्रहर्ष वाले हैं, हम प्रहर्ष वाले हैं, हम प्रहर्ष वाले हैं, हम प्रहर्ष वाले हैं। वीणा वादिनी हंस वाहिनी अंतर में रहती है, अंतर में रहती है, राष्ट्र प्रेम की अविरल धारा हम सब में प्रहर्ष वाले हैं, हम प्रहर्ष वाले हैं। हालांकि ये गीत बहुत बड़ा है, इसको हम आगे चलकर अपना ये प्रहर्ष का गीत बनाएंगे और आपको एक समय इस गीत को बहुत खूबसूरती के साथ आप सबके समक्ष हम अपने प्रहर्ष के द्वारा पेश भी करेंगे। तो आइए इसी के साथ साथ हम चाहते हैं कि बहुत कम वक्त बचा है तो सुधा जी अब जो चाहे आगे कार्यक्रम आज इन्हीं का है, सुधा जी का, इन्हीं के जो है प्रोत्साहन से, इन्हीं की प्रेरणा से आज का ये कार्यक्रम 2 दिन में मात्र जो है आयोजित हो गया है और हम सबके आभारी हैं बहुत बहुत, जो आप लोगों ने आज हम सबका बहुत मान सम्मान बढ़ाया, बहुत हम सबको स्नेह दिया है। इसी के साथ साथ सुधा जी आप अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाइए। वो स्टेज तक नहीं आएंगे, लेकिन बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आपने आकर प्रहर्ष का ये गीत पढ़ा है। और हमारे जो अतिथि महोदय जी हैं वो 2 शब्द की जगह 6 शब्द 7 शब्द बोलना चाहते हैं, शायद जाने की जल्दी में है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जब तक कि हम लोग कंबल बांट न लें तब तक कि आप प्लीज़ अपना स्थान बनाए रखें, क्योंकि अभी कवि लोग और कवित्री लोग अपना काव्य पाठ करेंगे, वो भी आपको सुनना है। और एक छोटी सी बात हम कहना चाहते हैं, लकी जी हमारे समक्ष बैठी हुई हैं और हम चाहते हैं कि वो 2 शब्द अपने बारे में, अपनी संस्था के बारे में बोलें। मेरा जन्म जो है
लखनऊ के बहुत छोटे से शहर में, लखनऊ के छोटे से मोहल्ले में हुआ। बचपन में ही मुझे पोलियो हो गया और पोलियो के होने के कुछ ही दिनों के बाद मेरे फादर की डेथ हो गई। लेकिन मेरी माँ ने, मेरे परिवार ने हमको बहुत सहारा दिया और अच्छे से जितना हो सका उतना किया। लेकिन फिर भी संघर्ष के जीवन तो रहा ही है, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा, पढ़ाई में भी, नौकरी में भी, हर चीज़ में। लेकिन यही है कि हमारा एक दिव्यांग का सबसे बड़ा सहारा होता है उसका हौसला, जो मैंने कभी नहीं दिया। और अब मैंने एक संस्था चलाई है सिर्फ इसलिए कि मैं उसमें केवल दिव्यांग की नहीं, मैं सारे लोगों की मदद कर सकूं जिनको हमारी ज़रूरत है। और मैं समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि दिव्यांग होते हुए भी आज तक मुझे किसी ने दिव्यांग होने का अनुभव नहीं होने दिया, ना मेरे परिवार ने, ना समाज ने, ना मोहल्ले ने, किसी तो बोलने नहीं शुरू किया कि इस सजे हुए बहुत अपने से मंच पर प्रहर्ष के उस कार्यक्रम में जिसकी प्रेरणा अध्यापका दीदी आंटी नहीं, होने वाली प्रधानाचार्य बोध सुधा जी और सुमन जी की इस जोड़ी को शुभकामनाएं और साधुवाद देते हुए सलामत रहे जोड़ी। लकी जी आपके लिए दो शब्द कह के कि रोने वाले रोने का सलीका भी नहीं, अश्क पीने के लिए है, बहाने के लिए। आप जितना बड़ा काम किया, आपने रो दिया तो पत्रकार, आप तो समाज के लिए प्रेरणा हैं, आप कहाँ रोती हैं? इस सजे हुए मंच पर, बड़े मंच पर काव्य जगत के सशक्त हस्ताक्षर है आदरणीय नरेश जी, और शहर को सच में एक नई दिशा देने वाले, खासतौर पर ट्रांसफॉर्मिटी को जन कल्याण समिति के अध्यक्ष छोटे भाई प्रिय उमाशंकर दुबे जी, जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया अभी कुछ दिनों पहले, अखबार छपा भी है, मैं नाम नहीं लूंगा। प्रदेश विक्रम के प्रेस जगत के बड़े हस्ताक्षर पत्रकार खान शहराज खान साहब, और मेरे छोटे भाई जिसने सच में बहुत कम समय में, सवाकत तो बहुत बने, 89-90 में हम भी बने थे, बहुत बने, लेकिन ट्रांसफॉर्मिटी में लखनऊ महोत्सव करके दिखा दिया। और उस समय के पार्टन मंत्री आए थे जिन्होंने मुझको भी सम्मान दिया था, महेश शर्मा जी, और क्या भीड़ थी और क्या कार्यकर्ता। सुमन जी आपको सर्वेश जी ने बुलाया था, मुझे सर्वेश मेरे मित्र हैं, और उसको मुझे अभी भी याद है, तब से मैं मिल रहा हूँ, तो तुम्हें तो दिल से बधाई आशीर्वाद। और अब आता है नंबर प्रख्यात जी का, आपका जन्मदिन, आपको शुभकामनाएं आशीर्वाद। विख्यात जी, अरे प्रख्यात विख्यात, आज विख्यात है कल प्रख्यात हो जाओगे, आज प्रख्यात हो कल विख्यात हो जाओगे, वो चीज देखी है। कुख्यात तो हमने देखा, अपने नाम टेंडर करा दिया है, कुख्यात टेंडर दुलाटी साहब मेरे नाम है, उसको हम कोई नहीं करेंगे। पहली लाइन में बैठे हुए लकी जी जिनको सम्मान मिला है, अनिल जी जिनको सम्मान मिला है, श्रेया जी पता नहीं है, इनको सम्मान मिला है, और हिंदुस्तान की है, हाँ हिंदुस्तान की जो उर्दू फारसी की यूनिवर्सिटी है उसके अननोन कुलपति है ना, लिखा पढ़ी में अननोन कुलपति संजय शौक जी हम सबके लिए बड़े भाई, तो काम जगत के बड़े हस्ताक्षर है, इनको छूना, इनको समझना भी बड़ी एक सपना होता है लोगों के लिए। ऐसे संजय शौक जी जिन्होंने सम्मान लेके, देखिए मैं लकी जी श्रेया और उनको तो नहीं कहता, लेकिन इन्होंने यहाँ पर सम्मान लेके हम लोग को बड़ा कर दिया है। संजय शौक ने, संजय शौक को लोग जो जानते हो जानते हैं कि अरबी फारसी मदरसा के यूनिवर्सिटी के वो हैं, चांसलर हैं। खैर उनके बगल में भाई साहब बैठे हैं, स्वागत है, नहीं जानता मैं, उनके बगल में मेरे बुलावे पे उनके साथ मुझे कहीं जाना था, मैं लेट हो गया। शहर कांग्रेस के अध्यक्ष अज्जू भाई, मेरे छोटे भाई अजय कुमार श्रीवास्तव अज्जू जी, ट्रांसफॉर्म कीजिए, उनके साथ मुझे जाना था, उनका स्वागत है, संजय भाई का स्वागत है, अंकित सक्सेना का स्वागत है। जैसे हाँ ये द्विवेदी जी हमारे नाट्य जगत के सहायता रहते हैं, जैसे द्विवेदी जी आपने कहा कि आप कोई जानता है कि ये कवि है, तो ऐसे आप में से कितना जानते हैं लोग कि मैं फैक्ट्री हूँ कवि की। मैं आपको बताऊं, संतोष हट जाओ, मैं आपको बताऊं, ये सुमन जी गवाह है,
आज से कई साल पहले, अब तो सजन का 111वां कार्यक्रम अभी हुआ था कुछ दिन पहले। अरे मेरा रसिया भाई, अरे अभी लेता हूँ, अरे तुम्हारे बिना तो सारा कार्यक्रम ही अधूरा है। सुधा जी आप भी थी, आज से बहुत साल पहले मुझे याद आ रहा है, एक बड़ी शख्सियत पर जगत की होती थी, आदरणीय जेपी तिवारी और जोको तिवारी, जिनको हम लोग दद्दू कहते थे, और यहीं बैठी होती थी। एक दिन बैठे थे, हम थे, सर्वेश जी थे, सुमन जी थी, मुकुल महान जी थे, हैं, और संजय, हाँ संजय साहब के घर बैठे थे। एकदम बातों बातों में ये हो गया कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। संजय, ये शायद मेरे ख्याल सर्वेश जी ने ये बात निकाली थी कि कैसे कुछ हो इतने आप शहर में हो। भाई साहब बैठे बैठे सृजन संस्था बन गई, और बन गई तो आज आप देखिए उस सृजन संस्था के कितने लोग लाल किले तक घूम आए। उस सृजन संस्था की फैक्ट्री की जो वो रेणु द्विवेदी निकली है, रसिया भाई तो धूम मचाए हैं, हर्षित मिश्रा बिल्कुल पता नहीं कहाँ कहाँ जो है कितने मंचों पर बोल रहे हैं। पीछे वो एक तालिब भाई आने वाले वक्त का भारी शायर होगा भी, इन्होंने कुछ दिन पहले, तुम तुम्हें देख रहे हैं तालिब, तुम्हें नहीं देख रहे हो, हाँ, एक अभी कुछ दिन पहले बहुत शानदार वो शेर अभी तुमसे सुनेंगे यहाँ पर। ये लोग कहेंगे क्या गहराई है शेर यज्ञ है। और उसके बगल में सोमनाथ कश्यप बैठा है, कवि है कि समाज सेवी, मुझे आज तक ये नहीं पता चला। तो कवि भी है, समाज सेवी भी है। तो कोई शिल्पी जी का भी नाम चल रहा था, उनवाई, उनका भी स्वागत है। पीपी भाई बैठे हैं, व्याख्या जी, तो आप व्याख्या जी तुम्हें बिल्कुल आपका इस आयोजन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने सुना एक बात कही थी, बड़ी भब्बड़ टाइप की हो रही थी, लेकिन सुनिए उसमें आपने ये कहा था, थोड़ा सा कष्ट था, डर था कि नीचे जगह ऊपर कर दिया गया। एक आपको तुलना कर देना आज के कार्यक्रम में। पुराने जमाने में, आज फ्लैट में लोग रह रहे हैं, हम भी फ्लैट में रह रहे हैं, 2200 में भी फ्लैट में रह रहे हैं, कई लोग फ्लैट में रह रहे हैं। पुराने जमाने में हम 19 लोग, चाचा ताऊ के बच्चे, भाई बहन सब मिला के 2 कमरों में रहते थे, 2 कमरों में। और उसमें वो गदर होती थी, कोई खाना मांग रहा है, कोई डांट रहा है, कोई चिल्ला रहा है, तो कोई पानी मांग रहा है, कोई खिसला जा रहा है, कोई गिरा जा रहा है, मतलब आफत, अम्मा चाचा ताऊ जो भी वहां उसकी आफत मची हुई है। बहू घूंघट पानी इधर उधर थोड़ी जा रही है, जहाँ जिसको बरामदे में, छज्जे में। तो आज आपका एक कार्यक्रम उस पुराने वाले घर वाला रहा, चाहे जन्मदिन के नाम पे, नीचे होते तो अनुशासन होता, लोगों को जेलर हम भी हैं पुराने जमाने के, लेकिन आज का कार्यक्रम आपका रहा, हम थोड़ा सा अपनी सुधा पर तो गुस्सा भी जब बाइट मांग रहे थे, यहाँ केक के चक्कर में आफत मची हुई थी, जैसे चावल और रोटी चक्कर में उस पुराने जमाने में मस्ती थी। तो आपका एक कार्यक्रम इन दोनों सरल हृदय और सच में कर्मयोगी अधिकारियों का जो आज एक कार्यक्रम रहा, पुराने जमाने में घर का रहा, जिसमें एक छोटी सी कोठरी में 10 लोग रहते थे और आराम से शाम को सब केंद्रीय सोते थे और सवेरे उठ के अपने अपने साथ लग जाते थे। तो वो प्यार आज के फ्लैट में नहीं है, 1603 PHK के फ्लैट में वो प्यार नहीं है जो छोटी सी कोठरी में आपने प्रयास का कार्यक्रम कर दिया। इसके लिए आपको धन्यवाद, आपको बधाई।